द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के संगति में। हालेलुया। परमेश्वर को आदर और महिमा मिले कि उसने आज हमें नया दिन दिखाया। हालेलुया। सचमुच हमारे पिता परमेश्वर वो भले हैं। हालेलुया। वो हमारी सृष्टि करता है और वो अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर यकीनन आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक जन के साथ बातचीत करेंगे। हालेलुया। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बल देते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत और हमें दृढ़ बनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को आदर और महिमा मिले कि यह सुनहरा अवसर उसने हमें प्रदान किया है। हालेलुया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 12 अध्याय, उसका 5वां पद और 7वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। शीर्षक है पतरस की बंदीगृह से मुक्ति। यहाँ लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोर लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं जब पतरस बंदीगृह में था तो कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? वो लोग निरंतर लोर लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग ठंडे नहीं पड़े थे कि हम लोग क्या करेंगे। हालेलुया। बल्कि वो लोग जानते थे कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, परमेश्वर चमत्कार को करेगा, परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाएगा, परमेश्वर हमें उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज हमें लो लगा करके प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम लो लगा करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ सामर्थ्य कार्य को करता है, बड़े कार्य को करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो हमारे हमारे लिए जवाबों को भेजता है, वो हमारे लिए अपने दूतों को भेजता है। और हम यहाँ देखते हैं 7वां पद में कि परमेश्वर ने जब उन लोगों की दुआओं को सुना और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ चमत्कार किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो प्रभु का एक दूत स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार जब कलीसिया के लोग लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन लोगों की दुआओं को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा उस बंदीगृह में और वहाँ ज्योति चमकी। हालेलुया। और पतरस और यहाँ हम देखते हैं कि उसे जो जंजीरों से जकड़ा गया था, हालेलुया, बंद करके रखा गया था। मेरे प्रियो, यहाँ उसका जंजीर टूट जाता है। हालेलुया। और पतरस वहाँ से निकल जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब आप प्रार्थना करेंगे लो लगा करके, परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति चमकाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य को करेगा, परमेश्वर आपके लिए अपने दूतों को भेजेगा, परमेश्वर आपके लिए अपने सहायक को भेजेगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती कि आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आज हमें लो लगा करके प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आपका बेटा आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है। हालेलुया। आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और वो आपके कार्य को करेगा। मेरे प्रियो, सरगर्म हो जाइए, ठंडे ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके दुआओं को सुने और उसका जवाब दे। आपके जीवन में वो बड़े कार्य को करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार से आप प्रार्थना कर रहे हैं हल्के फुल्के, ये नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, अगर आपकी परिस्थिति कठिन है तो आप उस परिस्थिति में वैसे ही दुआ और प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से लो लगा करके प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर वो आपके दुआओं को सुनेंगे। हालेलुया। वो आपके जंजीरों को खोल डालेंगे, आपके जीवन में ज्योति चमकेगी। मेरे प्रियो, जितने भी शैतान की जंजीरें हैं आपके जीवन में, वो आज से खुलने जा रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन करके जब आप प्रार्थना करेंगे लो लगा करके, परमेश्वर अपने कानों को, हालेलुया, आपकी दुआओं की ओर लगाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना के तहत आज इस वचन को आपको सुना रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे प्रियो,
आप प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, परमेश्वर के करीब आइए। आप मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, इधर-उधर मत ताकिए, क्योंकि आपका खुदावन जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, जो आपकी परिस्थिति को जानता है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा और वो आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार पतरस उस बंदीगृह से निकल गया। मेरे प्रियो, आज आप भी अपने जीवन की उस कठिन परिस्थिति से निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सहायक को भेजेगा। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा खुदावन परमेश्वर वो अद्भुत कार्य को करने वाला है। जो पहले करता था अद्भुत कार्य, वो आज भी हमारे जीवन में करेगा और आने वाले दिनों में भी वो करता रहेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, वो सदा राजा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बोलती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना वो तोड़ती है सारी बंधनों को। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन से वो सारी बंधनें वो टूटने लगेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुद आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास ना कहे कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मेरे प्रियो, आज विशेष करके आप अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लाइए, परमेश्वर के पास आइए, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और प्रार्थना परमेश्वर आपका सुनेगा। हालेलुया। वो आपको जवाब देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, जहाँ मेरे नाम से एक या दो जन प्रार्थना करेंगे, वहाँ मैं हाजिर हूँगा। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने परिवार सहित, हालेलुया, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके सास ससुर मिल करके आपके परिवार में जो समस्या है, हालेलुया, उस विषय को थामिए, उस विषय को पकड़ करके आप परमेश्वर के पास उस विषय को लेकर के जाइए और उस विषय के बारे में आप लोग दुआ और प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर सचमुच में उस दुआओं को वो सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो दुआओं को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से नहीं मांग रहे हैं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से रिश्ता कायम करके रखे। हालेलुया। और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे, वो यकीनन आपको उस समस्या से निकालेंगे। और अंत में मैं यही कहती हूँ मेरे प्रियो कि लोह लगा करके प्रार्थना करें। हालेलुया। सरगर्म रहे। हालेलुया। अपने जीवन में प्रतिदिन प्रति भोर को उठे, परमेश्वर की हुजूरी में आए, दुआ करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। उसके कलाम को पकड़े और घोषणाओं को करे। हालेलुया। और जिस प्रकार आपको प्रकाशन मिलता है, उसके अनुसार आप कदम को उठाइए और प्रार्थना करते जाइए और कार्य को करते जाइए और परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सभी लोग, हम सभी लोग आशीषित हुए हैं। और आज का वचन हम सभी लोग के लिए है कि आज से हम लोग लोल लगा करके प्रार्थना करें हर एक विषय के लिए, और परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें छुटकारा प्रदान करेगा। आमीन। आए हम छोटी सी दुआओं करें। हालेलुया। मेरे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हम लो लगा करके प्रार्थना करें। सचमुच में खुदावन, जब हम लो लगा करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया पिता परमेश्वर, और तू वहाँ बड़े कार्य को करता है प्रभु। सेनाओं के यहोवा, आज जितने लोग आपके निकट आए हैं, जितने लोग लो लगा करके प्रार्थना करेंगे प्रभु, उन लोगों की दुआओं को तू सुनना खुदावन। उन लोग के जीवन में तो बड़ी चमत्कार को करना प्रभु, हर एक बुरी जंजीरों को तोड़ डालना खुदावन, और अपनी ज्योति को चमकाना कि तेरी महिमा, तेरी स्तुति होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करते हैं प्रभु कि आज के वचन के द्वारा तू हर एक लोगों से पिता परमेश्वर बातचीत कर रहा है और तू प्रत्येक की जंजीर को तू खोल रहा है पिता परमेश्वर। प्रत्येक के जीवन में तू ज्योति को चमका रहा है प्रभु। प्रत्येक को पिता परमेश्वर उस शैतान के बंदगी से निकाल रहा है प्रभु, और अपनी पिता परमेश्वर सामर्थ्य हाथों से तू छू रहा है प्रभु जी, और प्रत्येक के जीवन को तो नया बना रहा है प्रभु जी। प्रत्येक को हर एक समस्या से तो निकाल रहा है प्रभु जी। सारी आदर और महिमा देती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।